बहुत लोग सोचते हैं कि कम सैलरी में भी पैसे को सेविंग करना पॉसिबल नहीं है, पर ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करते हो तो आप इजीली अपने पैसे को सेविंग कर पाओगे। और आप ये नोटिस कर पाओगे कि एक महीने में आप जितना भी इनकम करते हो वो सारा पैसा किस किस पॉइंट पर खर्च होता है। स्टेप 1, नाउ ट्रैक योर एक्सपेंसेस। नाउ आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, एक रोज़ का खर्चा जो भी है ना वो एक नोट्स पर लिख दो, ताकि आप जान पाओगे कि आपका पैसा इजीली किस तरीके से ज़्यादा खर्च हो रहा है। नाउ रिमेंबर, मनी को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे तो भी आप पैसे को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। मेक ए रियलिस्टिक बजट। नाउ आप अपना रेंट का खर्चा जो भी है वो आप अलग करके रख दीजिए, अपने ग्रोसरीज का बिल जो भी है वो अलग से वो खर्चा रख दीजिए। 20% सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आप इजीली अपने नॉर्मल पिगी बैंक में भी कर सकते हो या फिर बैंक में भी आप कर सकते हो, लेकिन 20% सेव वो ज़रूर कर देना, ठीक है। और जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, जैसे कि रिचार्ज, ये सब का खर्चा, वो सब भी आप अलग से रख सकते हो ना। ऐसे ही अपने चीज़ को डिवाइड कर लो, एक चीज़ पे इधर खर्चा, एक चीज़ पे उधर, ऐसे ही चार, मेनली एक इंसान के 4 तरीके से ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर आपका खुद का रेंट नहीं है तो आपको रेंट देना पड़ता है, इधर होम का या फिर दुकान का, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो। फिर अपना खाना पीने का बेसिक नीड्स, फिर आता है 20% सेविंग। ये कुछ लोग बहुत नहीं करते लेकिन ये करना चाहिए। और थर्ड है अपना जो रिचार्ज हो गया, मोबाइल का रिचार्ज, इंटरनेट, एक से नॉर्मल बिल्स। ये सारे खर्चे नॉर्मली एक आम आदमी के ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं। देखो भाई, मुझे भी पता है कि कोई भी बजट परफेक्ट नहीं होता। आप चाहे जितना भी परफेक्ट से डिसिप्लिन से काम करो, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाते हैं। हम लोग इंसान हैं, ठीक है, रोबोट्स नहीं जो एक ही बारे में समझ लेते हैं और अपने खर्चे को एक ही बारे में मैनेज कर लेते हैं। बट वो जो एक हैबिट होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे बचपन में हम लोग का क्या मतलब, पता नहीं आपका क्या था, बट मेरा था, एक चीज़ को मुझे पाना है तो मुझे वो चीज़ के लिए सेविंग करना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी लगता था। तो वैसे ही कोई भी बजट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो एक सिंपल रोड मैप अगर हम फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो एक ना एक दिन हम अपने आप को एलोन मस्क जैसा बना देते हैं। एलोन मस्क। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जो भी आप डेली का खाना खाते हो, मतलब बाहर का खाना, जंक फूड बेसिकली, तो वो चीज़ को आप अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपका उसमें भी बहुत सारा पैसा सेव हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग को कंट्रोल कर लेते हो तो उसमें भी बहुत सारा पैसा सेव हो जाता है। अगर आप फालतू के जो गेमिंग होते हैं और सब्सक्रिप्शन होते हैं जो फालतू के होते हैं, वही आप अगर बंद कर दो तो आपके पास बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन नॉर्मली 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे आपका सेव हो जाएंगे। मैं जो ये बार बार बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे पैसे, इस रियलिटी में सच में आपका पैसा, बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लो। तो जंक फूड को कंट्रोल कर लो, ये जो फालतू के शॉपिंग होते हैं, नॉर्मली क्लॉथ्स, ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी में कर सकते हो, लेकिन जो क्लॉथ होते हैं और ऐसे ही एक्स्ट्रा में, तो वो आपको कंट्रोल अगर आप कर लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है। इंक्रीज योर इनकम। पैसा सेविंग करना तभी आसान लगता है जब आपका इनकम भी बढ़ने लगे। अब इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप जॉब करते हो कहीं पर, तो आप साइड में कुछ डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, यूट्यूब चैनल, आप ऐसे कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो शुरुआत में। अगर आपको इन चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि छोटा मोटा टिफ़िन सेंटर हो गया, फिर कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग। अगर ये भी नहीं करना तो वीकली कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, जैसे कि आपका इनकम भी बढ़ते रहे, इनकम सोर्स डबल हो, ठीक है। लाइक सेविंग करना एक हैबिट है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे सेविंग करना स्टार्ट कर लेते हो तो पहले में आपको मुश्किल लगता है, बट पहले में, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और आप मास्टर बन जाते हो।